मैं फ़िरोज़ अहमद। ये जो यूनियन जो हमने बनाए हैं अभी इसको रजिस्टर्ड कराना है और इसका संस्थापक हूँ मैं। हमारी मांगे ये है कि ये जो ऑनलाइन कंपनी है ये हमारे साथ में बहुत ज़्यादतियाँ कर रही है। अभी पिछले कौन सी कंपनी आपसे ज्यादती कर रही है? ये पोर्टर करके एक ऑनलाइन कंपनी है जिसमें हमारी लोडिंग गाड़ियाँ इसमें चलती है और हम इसमें पार्टनर बोल के ऐड हुए हुए हैं, मगर हम पार्टनर रहने के बावजूद यहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं है। कंपनी हमारे दम पर पैसा कमा रही है, मगर हमारे से जो है ना हम जो अपेक्षा करते हैं कंपनी से कि हमारे साथ में है कहीं कुछ होता है तो उसमें कंपनी बोलती है हमारा रोल नहीं है, ये आपको बाहर के बाहर निपटना पड़ेगा। अभी जैसा कोई बुकिंग अगर आती है हमारे पास में तो वो बुकिंग क्या है क्या नहीं है ये हमारे को उसका पता नहीं होता है। अंधा यानी काम है, फलानी जगह से हमारे को पिकअप पॉइंट पे पहुंच के ये फलाना माल हमारे को उठाना है, इसका हमारे को यानी कोई यानी लिखित में या हमारे यानी ऐप में भी हमको शो नहीं होता है। जब हम पिकअप पॉइंट पे जाते हैं तो वहाँ पे पता चलता है कि हमारी गाड़ी 750 किलो माल लेके जा सकती है, वहाँ पे 1.5 टन माल रहता है, यानी डबल लोडिंग होती है। तो वो कंपनी बोलती है कि नहीं आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये माल भर लो। अब इसके अंदर अगर हमको आरटीओ पकड़ता है या पुलिस वाले पकड़ते हैं तो इसमें कंपनी का कोई रोल नहीं होता है। वो बोलती है कि ये तुमको निपटना पड़ेगा। जब आपका एग्रीमेंट हुआ होगा या फिर आप पार्टनर में हो तब आपको तो कुछ ऐसे कुछ राइट्स दिए होंगे ना, तभी तो आप जुड़े ना। अभी आप क्या है? हमें कैसा है, हम ऑनलाइन जुड़े हैं। इन्होंने जो भी हमारे से साइन लिए होंगे ई साइन बोल के अगर हमसे जुड़े हैं ये, तो हमको उसका कंपनी का पोर्टफोलियो हमको कुछ भी पता नहीं है। जैसा इसमें अभी कई ऐसे लोग हैं जो बेरोज़गार हैं, जो की गाड़ी चलाते तो है मगर पढ़े लिखे नहीं है, तो और पूरा फॉर्म जो होंगे वो इंग्लिश में होंगे तो ये तो किसी से समझ में आना नहीं है। तो इसमें हमारे को ये पता ही नहीं है कि कंपनी ने हमसे एग्रीमेंट किस तरीके से साइन करी है और उनके कंपनी की कंडीशंस क्या है और क्या नहीं है, तो ये हमको पता नहीं है इसके बारे में। तो अभी आपकी क्या मांगे हैं? अभी हमारी मांगे ये है कि हमारे को जो भाड़ा जो दिया जाता है वो प्राइवेट में जो भाड़े मारते हैं, जो लोग में कोई मारता है तो कंपनी हमारे को वो 1000 रुपये का भाड़ा 600 रुपये में ही देती है। 600 रुपये में हम जाते हैं वहाँ पे वन साइड में हमको भाड़ा मार के वहाँ पे फिर दूसरे भाड़े के लिए हमको घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। उसकी कोई यानी मियाद नहीं होती है कि हमको भाड़ा वहाँ से मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर कभी कभी हमारे को जैसा यहाँ से वाड़ी लेके गए हम गाड़ी भर के, वहाँ से हमारे को खाली रिटर्न आना पड़ता है, तो ये हमारे को भाड़े पुराते नहीं है। तो हम मांग कर रहे हैं कि हमारे को भाड़ा कुछ ना कुछ बढ़ा के दिया जाए। फिर उसके अलावा जो यानी जो बुकिंग जो आती है तो वो बुकिंग ऐसी रहती है कि वन साइड रहती है। कंपनी ने हमारे को अगर बेल दे दी ये बुकिंग आपको उठाना है तो हमको वो उठाना ही पड़ता है, क्योंकि वो वन साइड रहती है। कस्टमर ने बुकिंग किया है तो कस्टमर को अधिकार है कि वो बुकिंग कैंसिल कर दे। कोई भी रीज़न डाल के कस्टमर बुकिंग कैंसिल कर सकता है, मगर पार्टनर जो है हम लोग गाड़ी लेके वहाँ पहुँचते हैं और हमारे को अगर वो भाड़ा अगर ऐसा लगता है कि ये भाड़ा उठाने लायक नहीं है तो कंपनी बोलती है कि आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो भाड़ा यानी कंप्लीट करिए, उसको छोड़िए मत, क्योंकि कंपनी का वहाँ पर कमीशन जो होता है वो डूबने के चांसेस रहते हैं। कंपनी अपना कमीशन छोड़ना नहीं चाहती है। तो यही हमारी दूसरी मांग ये है कि हमारे को जो बुकिंग कैंसलेशन का अधिकार हमारे पास में भी होना चाहिए। और तीसरी मांग फिर हमारी ऐसी है सस्पेंशन। जैसा अगर हमने बुकिंग उठा ली है और उसको अगर कैंसिल कर दिए तो हमारे पे सस्पेंशन लागू हो जाता है। जैसा तीन बुकिंग अगर कंटिन्यूशन में हमने अगर कैंसिल कर दिए तो हमारे को 1 दिन का सस्पेंड कर देती है, और अगर हमने ज़्यादा कर दिए तो फिर हमारे को परमानेंटली सस्पेंड कर देती है कंपनी। तो ऐसे इनके सस्पेंशन है। फिर उसके बाद में अगर तुम्हारे को कंपनी से जुड़ना है तो 5000 रुपये का ऐसा बड़ा फाइन हमारे से वसूल करती है कंपनी। तो इन सब चीज़ों का हमारा एक ये है कि कम से कम आपसी जो विचार विमर्श होता है, हम पार्टनर बनाए गए हैं तो हमारे भी विचार कम से कम कंपनी ने लेना चाहिए और किस तरीके से पार्टनर काम कर रहा है वो भी जानना चाहिए और उस हिसाब से आपके टर्म्स एंड कंडीशन बनाना चाहिए। मगर ये कंपनी हमारी सुनी नहीं रही है। अभी जैसा मैंने ये 17 तारीख से हमारे पिछले 17 तारीख को भी हमने ऐसे प्रदर्शन किए थे, तो उस दिन से मुझे कंपनी ने सस्पेंड कर दिया है। मेरे साथ में और 4-5 लोग हैं, ये भी सस्पेंड करके रखे हैं, क्योंकि हमारे पे अभी यूनियनबाजी का भी ये कर रहे हैं। क्या आप सिर्फ हमारे पास में गाड़ियाँ चलाओ, बाकी हमारे खिलाफ आवाज़ मत उठाओ, कंपनी ऐसा चाहती है हमसे।